तो क्या हो जब कोई मूवी एक कल्ट क्लासिक की इमोशनल विरासत को आगे बढ़ाती हो, और क्या हो जब कोई मूवी भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक को दिखाने की कोशिश करती हो। तो आज हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बारे में। तो ये दो ऐसी मूवीज हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो एक फिल्म में हमें रोमांस, दिल टूटने, संगीत और आवारापन वाली इमोशनल दुनिया की वापसी का वादा करती है, और वही दूसरी मूवी हमें 1947 के उस दौर में ले जाती है जब भारत का बंटवारा हुआ था और आम लोगों को डर और अपनों से बिछड़ने का सामना भी करना पड़ा था। तो क्या ये मूवी वाकई में आपके समय देने के लायक है या नहीं? तो विदाउट एनी डिले चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। तो ओरिजिनल आवारापन मूवी के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग बन गए थे, क्योंकि वह सिर्फ एक एक्शन रोमांस मूवी नहीं थी, बल्कि वह एक इमोशनल, डार्क और उदासी से भरी मूवी थी। और ठीक इसी वजह से आवारापन 2 के सामने एक काफी ही मुश्किल चुनौती थी। तो जब भी आप किसी कल्ट मूवी का सीक्वल बनाते हैं तो दर्शक सिर्फ कहानी की तुलना नहीं करते हैं, वे इमोशंस, संगीत, माहौल और किरदार के साथ साथ सबसे जरूरी बात उस एहसास की जो उन्हें वह ओरिजिनल मूवी में देखते समय हुई थी। तो आवारापन 2 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ एक्शन पर निर्भर रहने की बजाय एक इमोशनल दुनिया बनाने की कोशिश करती है। तो मूवी में हमें यह समझाया गया है कि आवारापन नाम के साथ लव, सेक्रीफाइस, लोनलीनेस और प्रायश्चित जैसी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो मूवी का हीरो एक बार फिर खुद को अपनी निजी भावनाओं और अपने से कई बड़ी परिस्थितियों के बीच फंसा हुआ पाता है, और जब फिल्म उन अंदरूनी संघर्षों पर ध्यान देती है तो यह काफी ही असरदार लगती है। तो देखो, मैं मूवी की उतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं आपको स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। तो देखो, मूवी में एक समस्या भी है, कभी कभी कहानी ऐसी लगती है जैसे वह पहली मूवी के इमोशनल जादू को फिर से बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हो, और यही कुछ दर्शकों को लग सकती है कि सीक्वल में पिछली मूवी के जैसा नयापन नहीं है। वही अगर इसकी म्यूजिक की बात करें तो सच कहूँ तो इसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक उन बड़ी वजहों में से एक है जिनकी वजह से यह मूवी इतनी लॉयल ऑडियंस बना सकी। जी हाँ, इसलिए सीक्वल के सामने एक लगभग नामुमकिन बेंचमार्क थी कि नए म्यूजिक में इमोशनल पल। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मूवी खत्म होने के बाद भी ये गाने आपके जहन में रहेंगे? मेरे हिसाब से यह बात तो सभी दर्शक समय के साथ तय करेंगे। तो वहीं अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मुझे काफी ही बेहतरीन लगी, और कई जगह मुझे वो पुरानी मूवी की याद दिला रही थी और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ रही थी। तो सच में इसका डायरेक्शन मुझे काफी ही अच्छी लगी। हालांकि इसका स्क्रीन प्ले कभी कभी पहले से अंदाजा लगाने के लायक हो जाती है, खासकर तब जब यह जानी पहचानी रोमांटिक ड्रामा वाली कहानी को अपनाते हैं। तो वही अगर सभी की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सच कहूँ तो सभी ने काफी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी है, बट इमरान हाशमी का रोल काफी ही बेहतरीन थी और उन्होंने पहले मूवी की तरह जादू बिखेरने की काफी ही अच्छी कोशिश की है, और वह काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो सच कहूँ तो अगर आपको पहली आवारापन पसंद आई थी तो आपको इसे भी जरूर देखनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी मूवी जो की है बंटवारा 1947 के बारे में। तो बंटवारा 1947 जो की टाइटल से ही पता चल जाता है कि यह मूवी किस बारे में है। जी हाँ, भारत का बंटवारा इस महाद्वीप के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जहाँ लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिछड़ गए और अनगिनत लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और सच कहूँ तो इस विषय पर मूवी बनाना आसान नहीं है, क्योंकि फिल्म मेकर को ऐतिहासिक सच्चाई, इंसानी जज्बात और फिल्मी कहानी कहने के अंदाज के बीच तालमेल बिठाना होता है। तो चलिए पहले जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी खूबी इसका विषय है। जी हाँ, बंटवारे को सिर्फ किताबों में लिखी ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पर दिखाने के बजाय यह मूवी आम लोगों के अनुभवों के जरिए इसे दिखाने की काफी अच्छी कोशिश करती है। और सच कहूँ तो यह जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजनीतिक फैसलों के बारे में नहीं होता है। इतिहास उस पिता के बारे में भी होता है जो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया, और उस परिवार के बारे में जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा, और साथ साथ उस पड़ोसी के बारे में जो अचानक अजनबी बन गए, और उन लोगों के बारे में जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो मूवी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स तब आते
हैं जब कहानी इन इंसानी किस्सों पर फोकस करती है, जहां डर, अनिश्चितता, बिछड़ना, घर खोना, ये पल फिल्म को काफी ही भावनात्मक गहराई देती है। हालांकि मूवी की कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई आपको लग सकती है, जबकि कुछ इमोशनल पहलुओं को और भी गहराई से दिखाया जा सकता था। तो वही अगर इसकी डायरेक्शन और विजुअल की बात करें तो विजुअली यह एक पीरियड मूवी को एक ऐसी दुनिया बनाती है जो असली लगे। यहाँ प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम, लोकेशन और माहौल अहम भूमिका निभाती है, और जब मूवी उस दौर के तनाव और अनिश्चितता को सफलता पूर्वक दिखाती है तो सच कहूँ तो आप उसमें पूरी तरह से खो जाएंगे। लेकिन सच कहूँ तो हिस्टोरिकल मूवी को हमेशा ज्यादा कड़ाई से परखा जाता है, क्योंकि दर्शक असलियत की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो वही छोटी छोटी कमियां भी दर्शकों का कहानी से ध्यान भटका सकती है। तो वही अगर सभी की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी की परफॉर्मेंसेस मुझे काफी ही अच्छी लगी, बट कहीं ना कहीं और भी अच्छी हो सकती थी। और मूवी में कई सीन्स ऐसे हैं जो वाकई में आपके दिल को छू जाएंगे। तो देखो, मूवी अच्छी है बट और भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि हमने ऐसे हिस्टोरिकल मूवी ऑलरेडी कई मूवीज हमने देख लिए हैं, तो हमारी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी अच्छी है बट कहीं ना कहीं और भी बेहतर हो सकती थी। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो आपने इन दोनों में से कौन सी मूवी देख ली है, कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।